गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हमने उसे एसिटिक चीता वेयर डिड दे गो यहाँ तक पढ़ लिया था, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्लेशंस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। क्या नेगेटिव फैक्टर हुए जब फ्लोरा एंड फौना का डिप्लेशन हुआ। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर। हम अपने आसपास देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि हमने अपने नेचर को कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कितना चेंज कर दिया है। आर रिसोर्सेज ऑब्टेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो भी हम चीज़ें पाते हैं वो चाहे डायरेक्ट पाएँ या इनडायरेक्ट पाएँ, हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से ही मिलता है। जैसे वुड हो गया, बार्क्स हो गया, लीव्स हो गई, रबर हो गई, मेडिसिन हो गई, डाइस हो गई, फूड हो गया, फूल हो गया, फ्यूल फोडर हो गया, ये सब हमको कहाँ से मिला है? नेचर से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है और वाइल्ड लाइफ से मिलता है। सो इट आर ourselves who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on India forests were during colonial period due to the expansion of railway, agriculture. अब जैसे फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे डैमेज हुआ? जब एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ गया, रेलवे हो गया, कमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड काम ज़्यादा होने लगे, फॉरेस्ट और माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी, तो फॉरेस्ट को दिन ब दिन क्या करते गए, डैमेज होते जा रहे हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब बढ़ाया, एग्रीकल्चर पे काम जो है एक्सपेंशन करा, कंटिन्यू करा, टू बी द वन ऑफ द मेजर कॉज। ये क्या है? एक बड़ा कारण है फॉरेस्ट का। बिटवीन 1951 से 1980 तक अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे, 1951 से 1980 तक हमने फॉरेस्ट सर्वे करा। ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में इंडिया में। Substantial part of tribal belt, especially in northeastern and central India have been deforested or degraded by shifting cultivation / and burn agriculture. अब क्या हुआ? 1951 से 1980 तक फॉरेस्ट सर्वे आया जहाँ पे 26,200 किलोमीटर में फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, और जो नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में डिफॉरेस्टेटेड, मतलब फॉरेस्ट को काट दिया गया, डिग्रेडेड कर दिया, और फॉरेस्ट दिन ब दिन कम होते गए। इस वजह से हमारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गई। अब देखिए, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड। हम कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी को ब्लेम कर सकते हैं क्या इन सब चीज़ों के लिए? सम ऑफ आवर एनवायरमेंट एक्टिविटीज से दैट द प्रमोशन ऑफ few favored species in many parts of India has been carried through the a large scale development project contributed significantly to the loss, नहीं अपन को ऊपर से पढ़ना था, थ्रू द आयरनिकल टर्म इनरिचमेंट प्लांटेशन इन विच अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज प्लांटेड एंड अदर स्पीशीज एलिमिनेटेड। कुछ स्पीशीज़ को लाया गया और कुछ स्पीशीज़ को वहाँ से हटाया गया और डैमेज कर दिया। नेचुरल फॉरेस्ट को एलिमिनेट, डैमेज करते गए पूरा। और प्लांटेशन इन द हिमालय हैव रिप्लेस इन हिमालय ओक, और जो हिमालय के प्लांटेशन को डैमेज करके वहाँ पर हिमालय ओक करा गया, ओक लगाया। तो अब देखिए आगे नीचे देखिए, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए 1951 में। ओवर 5,000 किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लेवर्ड रिवर वैली प्रोजेक्ट। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीन थी उसको रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करा। क्लियरिंग द फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। फिर एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट आया जिसमें क्या हुआ कि 40,000 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए। माइनिंग एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्ट्रेशन का। कुल मिला के क्या करते गए कि फॉरेस्ट काटते गए, मतलब ट्रीज़ को डिफॉरेस्ट्रेशन होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने लगे। The Boxer Tiger Reserve in West Bengal seriously threatened by ongoing
डोलोमाइट माइनिंग इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल। जब बॉक्सा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आया तो उससे क्या हुआ, हमारा नेचुरल हैबिटेट पूरी तरीके से डिसबैलेंस्ड हो गया, डैमेज हो गया इस प्रोजेक्ट के कारण। फिर क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट दैट डिग्रेडिंग, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आने के कारण डिग्रेडेशन हो गया, फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो थे वो डिफॉरेस्ट्रेशन होने लगा, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कटने लगे और इस वजह से हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वो कम होता गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर repositories of some of the country most valuable forest product mineral and other resources। बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वह उनसे हमें वैल्यूबल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, मिलती हैं, जो कि हमारे नीड्स हैं। अब देखिए हिमालय यू इन ट्रबल क्या है। हिमालयन यू इज़ एक मेडिसिनल प्लांट था जो कि वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। केमिकली कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड द बार्क, नीडल्स, स्ट्रिंग्स एंड रूट्स ऑफ द ट्री। इससे हमें बार्क, नीडल्स, रूट्स ये सब पाई जाती हैं। यूज टू ट्रीट सम कैंसर, और ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये कैंसर वाले लोगों के लिए काम की होती है। ड्रग्स इज़ नाउ बिगेस्ट सेलिंग। अब इनकी जो कीमत होती है बहुत हाई होती है और ये बहुत कम पाई जाती है। स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इन द लास्ट 1 decade थाउजेंड ऑफ ईयर ट्री हैव ड्राइड अप इन द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में इधर इसका बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन, मतलब इसको बहुत काटा गया, तो अब ये इतनी कम बची हैं कि हम इसको ख़रीदने जाएँ इस मेडिसिन को तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं इस मेडिसिन के। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर ये एक फैक्टर है जिससे इंडिया का बायोडिवर्सिटी कम हो गया। हंटिंग करने लगे और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण। अब जो है इंडिया में ट्री बहुत कम पाए जाते हैं। और क्या हुआ आगे, अदर इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है इन्वायरमेंट का। अदर इम्पॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, अनइक्वल एक्सेसेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होने लगा। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोशन हो रहा है पॉपुलेशन का। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ उसके कंपैरिजन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केयर हो गए हैं। सिमिलरली रिचेस्ट 5% ऑफ इंडिया सोसाइटी प्रोबेबली कॉज इकोलॉजिकल डैमेज। जो हमारे इंडिया के 5% अमीर लोग हैं वो इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अमाउंट, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। अमाउंट के कारण हमारे नेचर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।